आज हम बात करेंगे नागपुर महानगर पालिका चुनाव की, जो अभी हाल ही में जनवरी में होने जा रहा है। और इस चुनाव को लेकर अलग अलग उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी में खरे उतरने को तैयार है। और हम यहाँ पे आज पाडी क्षेत्र से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं बोलेश्वर जी वार्ड जी। हम जानेंगे कि वो उम्मीदवारी में खड़े हो रहे हैं तो क्या जनता के वादे वो पूरे कर पाएंगे, किन वादों के साथ में आप उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैं अभी 22 साल से जुड़ा हूँ। 22 साल से हर पद पार्टी ने मेरे को दिया हुआ है। पहली बात तो बूथ प्रमुख, यानी 2007 में मैं बूथ प्रमुख रह चुका हूँ, जो उस समय वार्ड क्रमांक का 28 था। 36 में मैं शक्ति प्रमुख रह चुका हूँ। फिर अभी 25 में यानी अभी मेरे को बड़ी जवाबदारी दी है, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष की पार्टी मंडल से मिली हुई है। जनता की किन समस्याओं पर आपका खासकर नज़र रहेगी। वैसा अगर देखें तो हमारे इधर तो डेवलपमेंट तो बहुत कुछ कर दिया है हमारे आमदार साहब ने। भारतीय जनता पक्ष की तरफ से जो हमारे आमदार है कृष्णा भाई, इन्होंने तो बहुत डेवलप कर दिया है। लेकिन सबसे पहले मेरा मुद्दा है पढ़ाई के ऊपर। एजुकेशन इज़ बेस्ट। अगर जो हमारे महानगर पालिका की जो स्कूल है अभी जहाँ पे हम पढ़ते थे, आज वो बंद पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार ने, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं। अगर मेरे को उम्मीदवारी मिली तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा मेरा एजुकेशन इस पढ़ाई। जो गवर्नमेंट की स्कूल है जो बंद पड़े उसको कैसे शुरू करना। डिजिटल इंडिया अपन बोलते हैं, लेकिन डिजिटल स्कूलें क्यों नहीं बन रही कॉरपोरेशन की। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि जो स्कूलें बंद पड़े उनको डिजिटल स्कूलें बनाओ। और किन मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे जिससे जनता की भलाई हो सके और एक आपकी उम्मीदवारी खरी उतर सके। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है आज के कंडीशन में आप देखा जाए तो मैं तो अगर महानगर पालिका में अगर गया उम्मीदवारी मिली तो सबसे पहले मुद्दा तो बेरोजगारी का उठाऊंगा कि युवा को रोजगार बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कुछ भी, आज पढ़ाई अगर अच्छी से रही, सक्षम रहे, तो आज जो अपन अनाज बांट रहे लोगों को 80 करोड़ लोगों को, वो बांटने की नौबत नहीं आएंगी। इसलिए अगर एजुकेशन अच्छा मिला, सही मिला, तो यानी रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। तो रोजगार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। परिसर में किस तरीके का अभी आपका प्रचार प्रसार चालू है और क्या जनता का आपसे रिस्पांस मिल रहा है। मेन तो अभी बताओ क्या, 70 साल से इसके पहले मेरे बड़े पिताजी चुनाव लड़ चुके 180 में। तो हम तो हमेशा चुनाव से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारे पक्ष में आज तक हमारे गांव पुनापुर करके, ये यानी समझो कि प्रभाग पुनापुर करके हर बार पेपर में आता है, प्रभाग पुनापुर वार्ड पुनापुर करके, लेकिन पुनापुर से कभी इन्होंने दावेदारी नहीं दी हुई है आज तक। तो मेरा कहना, हमारे इधर सभी लोगों का यही कहना है कि एक अच्छे नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो भोला भैया को इस समय यहाँ पे टिकट मिलना चाहिए। हम उनके साथ में हैं ना, हमारे गांव के लोग भी खुश हो जाएंगे। हमारा जो परिसर यह है पूरा भवानी मंदिर, सब लोग एक आनंदमय माहौल हो जाएगा कि बहुत दिन से एक समाज सेवा कर रहे हैं, एक समाज सेवी इंसान को भाजपा ने एक उम्मीदवारी दी, इसके लिए बहुत खुश हो जाएंगे लोग। ये हमारा कहना है। तो ये थे हमारे साथ में भोलेश्वर वार्ड जी, जिन्होंने कहा कि जनता की भलाई हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं जनता की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करूंगा। और ख़ासकर जो अभी शिक्षा के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उन मुद्दों पर खासकर मेरी नज़र रहेगी। अब देखना यह है कि उम्मीदवारी मिलने के बाद आखिर क्या सामने जो है रिजल्ट आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ उम्मीदवारी के लिए सभी उम्मीदवार जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।